पहुंचे हैं और वो समझ कहीं ना कहीं वो देकर गए हैं आपको कि किस तरह से लोगों से जुड़ना है। जब आप पार्टी ऑफिस जाते हैं, जब आप नेताओं से बात करते हैं, आप वो राजनीतिक जीवन भी वहाँ पर डिस्कस करते होंगे कि मेरे पिता एक अच्छे लीडर रहे हैं, यहाँ पे एमएलए रहे हैं, तब भी कोई यहाँ पर आपको आश्वासन नहीं दिया जाता। मैम, इन चीज़ों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली होता ये है कि जो इंसान कुछ करने वाला होता है, पार्टियां उसको मौका नहीं देती। उनको पता है कि अगर ये आगे आएगा तो ये हमारा भी कहीं ना कहीं टेटुआ दबाएगा, क्योंकि हम गलत के खिलाफ बोलते हैं। ये भेड़ों और बकरियों को टिकटें देते हैं ताकि भेड़ें बकरियां ही राजनीति में आए। शेर और चीतों को टिकट कोई नहीं देता। उनको पता अगर ये आ जाएंगे ये हमें नुकसान करेंगे, इसलिए हमें वो आगे नहीं आने देना चाहते हैं। मिथे जिनको हमने मोदी साहब के नाम पे वोट दिया, उन्होंने क्या किया जनता के साथ? जनता को सिर्फ धोखा मिला है और कुछ नहीं। आज कोई गाड़ी लेता है 10 लाख की तो उसको 1.5 लाख की आरसी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जबकि पहले 20,000 रुपए देना पड़ता था। क्या जनता की जेब पे डाका नहीं है? ये जगह जगह टोल टैक्सेस लग रहे हैं, क्या वो जनता की जेब पे डाका नहीं है? ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ इस वक्त फिर से दोबारा चुनावी मैदान है, चुनावी अखाड़ा है। गुपकार को भी निशाना बना रहे। एक अहम सवाल है, क्योंकि आपके पिता नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते थे, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अहम हिस्सा है। गुपकार को निशाना बना रहे, लेकिन बेरोजगारी पर यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा है, विकास पर कोई नहीं कर रहा है। तमाम केंद्रीय के नेता है वो गुपकार 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 डिक्लेरेशन कर रहा है। रोशनी एक्ट का भी नाम आ चुका है, तो कैसे देखते हैं इसको? क्या यहाँ पर विकास कार्यों की बात होनी चाहिए थी या गुपकार क्यों होनी चाहिए? ये सिर्फ इलेक्शन के मुद्दे हैं। इन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाना है। गुपकार अलायंस उनका श्रीनगर के लिए है, वो कर रहे हैं, उनको करने दो। लेकिन एक चीज है, वो श्रीनगर की पार्टियां जितनी हैं वो कश्मीर के लोगों के लिए, उनके हक के लिए लड़ती हैं। लेकिन जिस पार्टी पे भरोसा करके हमने जम्मू के लोगों ने जिता के लाया था, उन्होंने जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया है। और लोगों से मैं अपील करता हूं, अगर आपने फिर से धोखा खाया तो फिर से 5 साल बेकार हो जाएंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर में विकास की एक नई धारा बहे, उसके लिए कहीं ना कहीं तमाम प्रशासनिक अधिकारी जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर थे। बैक टू विलेज प्रोग्राम का आगाज हुआ, बैक टू विलेज 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अब डीडीसी चुनाव का चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है। और कहीं ना कहीं सवाल यही है कि तमाम केंद्रीय मंत्री जो भारत सरकार के हैं, उन्होंने दमखम से अपने दौरों की शुरुआत कर दी है। जम्मू के अलग अलग यहाँ पर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम केंद्रीय मंत्री दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं सवाल यही है कि वो जमीनी यहाँ पर हकीकत मापने के लिए आया है कि किस तरह से भारत सरकार, जो हमेशा कहती रही कि विकास के नारे को बुलंद करते हैं, ग्रामीण भारत में किस तरह का विकास हो रहा है। अभी मैं मड ब्लॉक में, और यहाँ पर भी बहुत से लोग यही उम्मीदों से थे कि भाजपा में अगर हम शामिल हुए तो भाजपा उस तरह का हमें यहाँ पर इज्जत बख्शेगी, हमें एक चुनावी मैदान में उतरने का मौका देगी और ये बताएगी कि भाजपा जो है सशक्त करने वाला राजनीतिक दल है। लेकिन सवाल यही है कि जो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, आज भाजपा से अलग होते हुए इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। कारण क्या रहे? शायद ये कहीं ना कहीं मलाल रह गया कि हमें वो मैंडेट नहीं मिला, हमें मतदान केंद्रों तक वोटरों को लाने का जो रुझान था उसको वो मौका नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंटेशन से चूके, नेतृत्व से चूके। मेरे साथ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है मड ब्लॉक के। ये कुछ देर पहले भाजपा का एक हिस्सा थे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्यों, क्या कारण रहे कि भाजपा से किनारा किया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा जहां पर एक राष्ट्रीय दल है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी उसको घोषित किया गया है, आप उसका हिस्सा थे, लेकिन उससे किनारा क्यों किया? जय हिंद साथियों, आज से 1 साल पहले ब्लॉक में बीडीसी के इलेक्शंस थे। बीडीसी इलेक्शंस में हम उस वक्त नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन हमारे राज्यसभा के मेंबर श्री शमशेर मनास जी ने हमें आश्वासन दिया कि आप हमारे कैंडिडेट सुरेंद्र जी के पक्ष में बैठ जाएं, उन्हें समर्थन करें, उन्हें जिताएं, आप हमारे साथ हाथ मिलाएं। आने वाले वक्त में हम आपको इससे भी अच्छा फल देंगे, हम आपको अगली इलेक्शन में मौका देंगे, तब आप अच्छे से जीत के आगे आएँ। हमने भी सोचा कि ठीक है, हम अपना समर्थन करते हैं, उनको जिताते हैं, आगे ले आते हैं। बीजेपी के साथ हम चलते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में अब मैं क्या बताऊं कि क्या चलता है या क्या नहीं चलता। आज पैराशूट कैंडिडेट जैसे वंदना जी को उन्होंने उतारा है। वंदना जी पहले एनसी में थे, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। आज अगर रिजर्व था मड ब्लॉक, तो क्या एससी कम्युनिटी में ऐसा लीडर नहीं है कि उनको वहां पे कोई मेल कैंडिडेट देना पड़े? तो वो नहीं उनके पास देने के लिए, उन्होंने एक विमेन कैंडिडेट आगे उतारा। अब क्या सिफारिश थी, किसकी सिफारिश थी? हमारा 22 साल का रिलेशन था एनसी पार्टी के साथ, लेकिन हम उसको छोड़ के
बीजेपी के साथ आए कि हम इनके बिहार में इनके साथ चलेंगे और लोगों के काम करेंगे, लेकिन इन्होंने हमें मौका नहीं दिया। इसलिए जनता चाहती है कि आप आज़ाद ही हमारे साथ आ जाओ, हम आपको जिता के आगे लाएंगे। हम जनता का काम करना चाहते हैं, जनता हमारे साथ दिल से जुड़ी है। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं दी उनको कि यार वरिंदर पाल लखोत्रा, डॉक्टर वरिंदर अगर हमारे साथ चल रहा है तो जनता उसके साथ है, उसको मौका दें, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया। इसलिए हम आज आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक अहम सवाल है कि आपके पिता का एक राजनीतिक जीवन रहा है, पॉलिटिकल करियर रहा है, जिसमें वो लोगों तक पहुंचे हैं और वो समझ कहीं ना कहीं वो दे कर गए हैं आपको कि किस तरह से लोगों से जुड़ना है। जब आप पार्टी ऑफिस जाते हैं, जब आप नेताओं से बात करते हैं, आप वो राजनीतिक जीवन भी वहाँ पर डिस्कस करते होंगे कि मेरे पिता एक अच्छे लीडर रहे हैं, यहाँ पे एमएलए रहे हैं, तब भी कोई यहाँ पर आपको आश्वासन नहीं दिया जाता? मैम, इन चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली होता ये है कि जो इंसान कुछ करने वाला होता है, पार्टियां उसको मौका नहीं देती। उनको पता है कि अगर ये आगे आएगा तो ये हमारा भी कहीं ना कहीं टेटुआ दबाएगा, क्योंकि हम गलत के खिलाफ बोलते हैं। ये भेड़ों और बकरियों को टिकटें देते हैं ताकि भेड़ें बकरियां ही राजनीति में आएं। शेर और चीतों को टिकट कोई नहीं देता। उनको पता अगर ये आ जाएंगे ये हमें नुकसान करेंगे, इसलिए हमें वो आगे नहीं आने देना चाहते हैं। मेरी जनता से यही अपील है, बनाना आपने है, गिराना आपने है। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा नेता आपका जीत के आए जो आपके सुख दुख, आपके डेवलपमेंट में आपके साथ चले, तो इसलिए हमें वोट दो। हमें इस चीज़ का पूरा नॉलेज है कि कहाँ से क्या काम लेके आना है। बाकी जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, एक को भी पूछ लो कि अगर कोई समस्या होती है तो डीसी साहब से कहाँ से क्या प्लान लेके आना, वो किसी को पूछ के करेंगे। लेकिन हमें ये सब चीज़ों का पता है। मेरे फादर साहब का सियासी करियर था और वही सियासत मुझे उनसे खून में मिली है। मैं चाहता हूं कि मेरा साथ दो और हमें जिता के आगे लाओ। अगर अहम सवाल है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर आए हैं, तरुण चुग भी आ चुके हैं, यानी कि दिल्ली की सियासत जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच चुकी है, वो कदम यहाँ की ओर बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ज़मीनी हकीकत मापने की बात है कि किस तरह से भाजपा अगर राष्ट्रीय स्तर पर कहती है हमने विकास किया है, लोगों का काम किया, तो यहाँ पर क्या हकीकत दिखेगी कि कितना विकास हुआ है उनके नेतृत्व में? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे मोदी साहब जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो हमारे 25 कैंडिडेट जो हमने जिता के भेजे थे, जिनको हमने मोदी साहब के नाम पे वोट दिया, उन्होंने क्या किया जनता के साथ? जनता को सिर्फ धोखा मिला है और कुछ नहीं। आज कोई गाड़ी लेता है 10 लाख की तो उसको 1.5 लाख की आरसी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जबकि पहले 20,000 रुपये देना पड़ता था। क्या जनता की जेब पे डाका नहीं है? ये जगह जगह टोल टैक्सेस लग रहे हैं, क्या वो जनता की जेब पे डाका नहीं है? ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ इस वक्त फिर से दोबारा चुनावी मैदान है, चुनावी अखाड़ा है। गुपकार को भी निशाना बना रहे। एक अहम सवाल है, क्योंकि आपके पिता नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते थे, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अहम हिस्सा है। गुपकार को निशाना बना रहे, लेकिन बेरोजगारी पर यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा है, विकास पर कोई नहीं कर रहा है। तमाम केंद्रीय के नेता है वो गुपकार 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 डिक्लेरेशन कर रहा है। रोशनी एक्ट का भी नाम आ चुका है, तो कैसे देखते हैं इसको? क्या यहाँ पर विकास कार्यों की बात होनी चाहिए थी या गुपकार क्यों होनी चाहिए? ये सिर्फ इलेक्शंस के मुद्दे हैं। इन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाना है। गुपकार अलायंस उनका श्रीनगर के लिए है, वो कर रहे हैं, उनको करने दो। लेकिन एक चीज़ है, वो श्रीनगर की पार्टियां जितनी हैं वो कश्मीर के लोगों के लिए, उनके हक के लिए लड़ती हैं। लेकिन जिस पार्टी पे भरोसा करके हमने जम्मू के लोगों ने जिता के लाया था, उन्होंने जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया है। और लोगों से मैं अपील करता हूं, अगर आपने फिर से धोखा खाया तो फिर से 5 साल बेकार हो जाएंगे। इसलिए ऐसे मैं चाहता हूं कि जहां जहां भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हैं, जो आपको लगता है कि ईमानदार है, जो चलने वाला है, काम करने वाला है, इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जिता के लाओ। मेरी यही अपील है सबसे। शुक्रिया। साफ तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार को आपको जिताना होगा, और अगर मतदान केंद्रों तक आप पहुंच रहे हैं, ये इनकी अपील है कि आपको देखना होगा कि आपका उम्मीदवार कौन है, कौन व्यक्ति आपका नेतृत्व कर